पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाते हैं और फिर बीकानेर के नाल एयरबेस जाते हैं। क्या संदेश देता है प्रधानमंत्री का ये एयरबेस का दौरा, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। आज के इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वरुण बंसाली, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पंजाब में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और अब हाल ही में उन्होंने बीकानेर के जो एयरबेस है वहां पर भी दौरा किया। तो ये क्या संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे से देना चाहते हैं, जो कि बाहरी दुनिया को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई मैसेज है, कोई संदेश है? घर में घुसकर जो पाकिस्तान को मारा था वो ऑपरेशन सिंदूर का काम था। वो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को, आतंकवादियों को फिजिकली खत्म करने वाला काम था। लेकिन उसके तुरंत बाद आदमपुर एयरबेस जाना और फिर बीकानेर के नाल एयरबेस आना, वायुसेना के ये वो दो एयरबेस है जिसको पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की थी। वहां पर पीएम का जाना और वायु सैनिकों को मोटिवेट करना, दिखाता, बताता, जताता इसी बात को है कि फिजिकली तो अटैक कर दिया है पाकिस्तान पर, अब साइकोलॉजिकली भी करना है। और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियरली ये संदेश दे दिया है कि हम हमारे सेना के किस तरह से साथ हैं और सरकार और सेना किस सामंजस्य से काम करती है, किस मोटिवेशन से काम करती है, देख लो। क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो सरकार के विरोध में रहती है, सरकार कुछ बोले वो कभी नहीं सुनती और लगभग हर युद्ध के बाद प्रधानमंत्री को बाहर फेंकने में वहां की सेना का एक पूरी तरह से करिकुलम रहा है। लेकिन ये बताना, ये दिखाना कि तुमने जिसको अटैक किया था वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसको अटैक करना चाहते थे और जिसकी झूठी अफवाहें फैलाई थी कि हमने अटैक कर दिया, वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां इतनी सुरक्षित है कि सैनिकों के साथ साथ पीएम भी वहां पे जाते हैं और एक साइकोलॉजी पर, पाकिस्तान दुश्मन की साइकोलॉजी पर ऐसा करारा जवाब पीएम मोदी ने दिया है कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो पीएम मोदी के बीकानेर और पंजाब के एयरबेस पे जाने के हैं, ये वहां पर भी चल रहे होंगे, थर थर कांप रहे होंगे वो ये वीडियोस को देखकर। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए साइकोलॉजी पर किस तरह से वार किया है पीएम मोदी ने दुश्मन की, कि सबसे पहले तो एयरबेस पे जाते हैं, वायु सैनिकों से मिलते हैं, उसके बाद शक्ति की प्रतीक करनी माता के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये बताना, ये दिखाना, ये समझाना बताता है कि शक्ति जो है हमारी कितनी जबरदस्त है। और ये देख ले पाकिस्तान, समझ ले पाकिस्तान कि शक्ति से वो लड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये जो संदेश है पीएम मोदी के, ये बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है और वो संदेश पाकिस्तान को तो थर थर कपा ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो पीएम मोदी ने बीकानेर की यात्रा में किया वो भी कई और संदेश देता है। जी, तो जैसा ही आपने अभी जिक्र किया कि बीकानेर की यात्रा में पीएम मोदी ने कई और चेंजेस किए, कई ऐसी जो योजनाएं हैं वो इंट्रोड्यूस की है जनता से। तो अमृत योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का क्या है, निर्माणीकरण जो है उसमें भी कई बदलाव आएंगे। तो उससे क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बहुत साफ और क्लियर संदेश है कि बीकानेर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन को, देशनोक रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी ने सेलेक्ट किया अमृत योजना के लिए। इससे क्लियर संदेश है कि बॉर्डर के आसपास के विकास को लेकर किस तरह से प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री मोदी की सोच। और देशनोक रेलवे स्टेशन जब पूरी तरह से अमृत योजना के अंदर आएगा, उसका पूरा नवीनीकरण होगा, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान भी समझेगा कि बॉर्डर और एयरबेस के इलाकों को कितना फोकस में रख रहा है हमारा कंट्री। और इसी के साथ साथ आप समझिए इस बात को कि ये सब कुछ एक ही यात्रा में करना, इसके अलावा भी कई सारे और अवलोकन किए हैं पीएम मोदी ने वहां पर। इसका एक और क्लियर संदेश है, इस संदेश को हम सबको समझना होगा कि देशनोक जो जगह है जी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से पूरी तरह से पटी पड़ी है जो ओबीसी समाज से आते हैं। और पीएम मोदी का ये एक काउंटर अटैक है राहुल गांधी पर या विपक्ष पर, जो लगातार ओबीसी को साध रहे थे। ये सिर्फ सीधा विकास करके ही काउंटर अटैक किया है। जी,
तो ये एक बड़ा संदेश है। जी। तो जैसे कि आपने भी बताया कि ये संदेश और ऐसे कई संदेश पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला था, लेकिन उसकी कोई तारीख बताई नहीं गई। देखिए, राहुल गांधी के दौरे की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अपना दौरा संभवतः इसीलिए पोस्टपोन किया कि वो पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं वो सुने और उसके बाद डिसाइड करे कि यहाँ जाना है कि नहीं। इससे साफ साफ समझ में आता है कि अब कांग्रेस के विपक्ष के दौरे भी अगर पीएम के भाषण के आधार पे बनेंगे तो वो कितने डरे हुए हैं, भाजपा से कितने कांपे हुए हैं, ये समझ में आता है। और इससे एक बात और भी क्लियर और स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जो हैं, जो कांग्रेस की कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी से जीतने से पहले, लड़ने से पहले ही कहूंगा, हारे हुए। अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण से तय करेंगे कि आपको कहीं जाना है या नहीं, तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि आप हार चुके हो। वही काम विपक्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी की ये बीकानेर यात्रा साफ कर चुकी है, बता चुकी है कि पाकिस्तान को भी, विपक्ष को भी, दोनों को एक ही यात्रा से क्लियर कट जवाब कैसे दिया जाता है, साफ साफ जवाब कैसे दिया जाता है। और इतने सारे अवलोकन, इतने सारे उद्घाटन, इतना सारा विकास बॉर्डर एरिया पर देकर पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अपने बॉर्डर्स को लेकर, उनके विकास को लेकर किस तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं ये भी कहूंगा कि राजस्थान में भी लगातार पीएम का आना, लगातार पीएम के उद्घाटन करना बताता है कि राजस्थान का विकास भी बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत ज्यादा प्रगति पर है। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि बीकानेर का ये दौरा संभावत है कि बीकानेर का जो विकास है वो अब जल्दी से प्रगति पर आएगा और कई ऐसे बदलाव बीकानेर में देखने को मिलेंगे जिससे उसकी विकास की जो स्थिति है, लेवल है, वो न सिर्फ बीकानेर में अंकिता, बल्कि बीकानेर समेत और भी जो बॉर्डर हैं, एरियाज हैं, जो एयरबेसेस हैं, इन सब एरियाज का विकास अब बहुत तेजी से होगा। क्योंकि एक बात पूरा भारत समझ चुका है कि कहीं ना कहीं इन 2014 के बाद जितने भी साल हुए, इन सालों में प्रधानमंत्री मोदी के विजन में जो भी काम हुए जी, वो किस तरह से देश की सुरक्षा को बढ़ाने वाले थे, चाहे मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनना हो, चाहे बॉर्डर्स को और सशक्त करना हो, कि जब दुश्मन देश ने हमको आंख दिखाई तो हमने उसको जब रिप्लाई किया, जी, एक ड्रोन भी आने नहीं दिया राजस्थान की धरा पर, आकाश में ही उसको खत्म कर दिया। ये बताता है कि कितनी तैयार थी हमारी सेना। और जो सेना को हल्का सा भी समझता है वो जानता है कि ये एक दो दिन की तैयारी नहीं होती, ये बहुत लंबी तैयारी होती है। अपने इक्विपमेंट्स हम खुद बना रहे हैं, हम कई देशों को इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और खुद कितने सशक्त है कि एक एक वार को हमने हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया। ये समझाता है, बताता है कि अब भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। और उस सब के तुरंत बाद, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, पीएम मोदी के लगातार ऐसे दौरे दिखाते हैं कि टॉप लीडरशिप किस तरह से सेना के साथ है। पाकिस्तान को बहुत क्लियर मैसेज चला गया है, बहुत साफ मैसेज चला गया है कि ये देश और ये नेतृत्व वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, जिसमें आप कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे, चल जाया करता था। यहां वैसा नहीं होता। ये डरने वाला नहीं, डराने वाला हिंदुस्तान है। और इसे समझना है तो समझ ले पाकिस्तान, क्योंकि नहीं समझेंगे इन संकेतों को तो उनके लिए काफी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। और सर, जो बीकानेर की जनता है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाहिर सी बात है कि आम जनता थोड़ी सी डर गई थी जिस तरीके के अटैक्स हुए थे। तो क्या पीएम का ये दौरा वहां पर जाकर एक सपोर्ट देता है वहां की आप इस जनता बात को समझिए, पीएम के दौरों का सबसे मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले अपनी सेना को ये संबल दे कि सरकारें उनके साथ है, और उसके बाद बॉर्डर पे रहने वाली जनता को ये बताए
कि आपके इस बहादुरी की वजह से ये काम हुआ है जी। और कहीं ना कहीं पीएम का वहां आना बॉर्डर्स के एरियाज को और ज्यादा विकसित करने की दिशा दिखाना इन बॉर्डर्स पे रहने वाले लोगों को बताता है कि अगर हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बॉर्डर्स पे लड़ाई होती है तो आम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वहां लाइट जी। चली जाती है, वहां बिल्कुल। बहुत कुछ हो जाता है, उन सब पर उनको रहना पड़ता है, कई जगहों पर लोगों को अपने घर भी सेना को देने पड़ते हैं, अपने प्रेमाइसेस देने पड़ते हैं, स्कूलें बंद हो जाती है, ये सब पर कोऑपरेट करना ये कोई छोटी बात नहीं बिल्कुल। है। तो उस जनता के लिए भी ये सारे दौरे एक तोहफे स्वरूप है कि उनकी यहाँ पर विकास आ रहा है और बॉर्डर्स को लेकर हमारे पीएम इतने चिंतित हैं। तो ये सेना और पब्लिक दोनों के लिए ही मोटिवेशन करने वाले दौरे थे। जी। तो अब पीएम मोदी का ये जो दौरा था, ये सारे संदेश देता है कि किस तरीके से जो है पीएम मोदी को और पूरी जनता को हमारी सेना पर गर्व है, और किस तरीके से जो है पीएम मोदी जनता के सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ सेना का जो आने वाला कल है उसके लिए इतना सोच रहे हैं। और जिस तरीके का दौरा बीकानेर का रहा, आने वाले समय में बीकानेर में जो है विकास की स्थिति बढ़ती ही जाएगी। और ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आपको जुड़े रहना है द फैक्ट इंडिया के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और आपके क्या विचार है पीएम मोदी के इस दौरे पर ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।